तो गाइस फोटोशॉप इंस्टॉल है तो ठीक है, नहीं तो यू गाइस कैन गो टू क्या नाम है इसका, photopea.com। वो लाइक काइंड ऑफ सिमिलर ही है जैसे फोटोशॉप का इंटरफेस होता है उससे। या दिस थिंग, यहाँ पे जाओ, स्टार्ट यूजिंग फोटोपी। ऐसे ही आता है, ठीक है। दिस इज लाइक काइंड ऑफ सिमिलर टू द फोटोशॉप। तो स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड व्हेन वी आर मेकिंग अ न्यू फाइल, तो जब हम न्यू फाइल पे दबाते हैं, यहाँ पे कुछ तो लाइक देयर आर कपल ऑफ ऑप्शंस। पहले तो हाइट होता है, विड्थ होता है और रेजोल्यूशन होता है। यूजुअली हम इसको 72 पे रखते हैं विच इज गुड इनफ फॉर डिजिटल मीडिया। वो 300 पे था क्योंकि मैंने ये बनाया था, कॉलेज का ड्रॉप डाउन बनाया था विच इज लाइक वो हम टेरेस से छोड़ते हैं और ग्राउंड फ्लोर तक आता है, तो उसके लिए हाई रेजोल्यूशन लगता है। बट यूजुअली 72 वर्क्स। तो हाइट एंड विड्थ यू कैन डिफाइन, ये इंचेस में है। इसको सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स या पिक्सल किसी में भी कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस एक स्क्वायर इमेज होता है 1080p का, एंड ये भी होता है 1080p का, एंड 72 पिक्सेल्स। एंड बाकी ऑप्शन एज इट इज छोड़ दो। एंड दिस इज बैकग्राउंड कंटेंट, आप वाइट चाहिए, ब्लैक चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, डजेंट मैटर। फॉर एग्जांपल मैं वाइट लेके अगर इसको क्रिएट करता हूँ तो ये क्रिएट हो जाता है। एंड एग्जांपल देने के लिए अगर मैं कोई भी ये खोल दूँ, जैसे ये सैंडी था S4DS का। तो ये फोटोशॉप पे बना हुआ है एंड एट लेफ्ट बॉटम यू कैन सी, अच्छा यहाँ पे एट लेफ्ट बॉटम यू कैन सी इसका रेजोल्यूशन एंड 300 ppi पे है, जो भी फाइल्स बताते हो। एंड व्हेन वी आर लाइक एक्सट्रैक्टिंग इट, तो ये लैपटॉप पे फाइल्स वो चला गया, बट यहाँ फाइल्स में जाते हैं तो देर आर कपल ऑफ ऑप्शंस टू एक्सपोर्ट। एक तो एक क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी होता है, या फिर यहाँ पे जब जाते हैं तो लाइक बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें ऐसे। तो यहाँ पे हम हाइट विड्थ चाहिए, कौन से स्केल पे चाहिए वो भी कर सकते हैं। एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स जैसे पीएनजी, एसवीजी होता है, टिफ भी होता है। टिफ यूजुअली प्रिंटिंग के लिए होता है और हम मैगजीन में यूजुअली उसको पीएसडी डॉक्यूमेंट ही रखते हैं, और हम जो पीएसडी डॉक्यूमेंट होता है उसको InDesign में इंपोर्ट करते हैं। वो पेजेस एज इट इज वहाँ पे जाते हैं और वो एडिटेबल भी होता है। इफ वी एक्सपोर्ट दिस एज पीएनजी तो ये बाद में एडिटेबल नहीं होता। ये बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का था। एंड नाउ इफ यू सी हियर, देखो खुद को नहीं दिख रहा, प्रोजेक्टर नीचे कहाँ पे गया, प्रोजेक्टर नीचे का। हाँ। तो जब हम व्यू में जाते हैं तो लाइक देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस कि हमें कौन से स्केल्स चाहिए। ये रूलर जो होता है, मतलब ये जो रूलर होता है वो यूजफुल होता है। इफ आई लाइक क्लिक हियर और ऐसे ड्रैग करता हूँ तो एक लाइन आ जाती है। ये लाइन काफी यूजफुल होती है टू लाइक सी द सिमेट्री, और या फिर हमें कुछ मेजरमेंट्स लेने होंगे तो। सिमिलरली ये वर्टिकल एक्सिस से भी गाइडिंग लाइंस आती है ऐसे। और हाँ, इसका ऑफ कोर्स कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक स्टफ था अबाउट गाइडिंग लाइंस। और उसके बाद यहाँ पे जाओगे तो जैसे कि ये पैनल है, जो कलर्स का पैनल होता है यूजुअली वो इतना यूज इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो लाइक आई पर्सनली मैं इसको यहाँ से जाके हटा देता हूँ। और जो मेन हमारा काम होता है वो यहाँ लेयर्स पैनल जो होते हैं उसमें होता है। तो इफ आई पॉप आउट लेयर्स, तो यहाँ पे देखो ये डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, वो हर एक लेयर का नाम है। जैसे ये जो पॉलीगॉन लिखा हुआ है, ये जो ब्रांड का लोगो है उसका नाम है पॉलीगॉन। तो ये जो आई बटन अगर हम ऑफ कर देते हैं वो चले जाता है, और वापस ऑन करते हैं तो आ जाता है। इफ आई लाइक import any random image for example, यही ले लेता हूँ। ये एक इमेज है, मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया। ये एज अ न्यू लेयर देख सकते हो, इमेजेस करके एक नया लेयर आ गया जो पहले नहीं था, वो आ जाता। एंड अगर मुझे इमेज को थोड़ा लाइक रिसाइज करना है, कंट्रोल T दबाने के बाद इसके ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं।
कंट्रोल टी दबाते ही इसके ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस आ जाता है, तो हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं या फिर इसका पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं, वो हेमंत बता देगा। अ, तो या बेसिकली हम फिर इसको यहाँ से मूव कर पाएंगे। ये बेसिक चीज़ें होती है लेयर के बारे में। मैं यहाँ के जाके देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे कि छोड़ो छोड़ो, दूसरे इमेज में दिखाता हूँ एक। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑरा का पेज है, मतलब फाइनली हुआ, मैं बस टाइम पास कर रहा था, तो हाँ, यहाँ पे जैसे देख, उप्स, जहाँ यहाँ पे जैसे देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस है। मूव टूल है, सिलेक्शन टूल है, ये क्या है, ये लासो है ना? हाँ, यस, लासो टूल है, ड्रॉपर है, डिफरेंट ऑप्शंस है। तो यूजुअली बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट टूल सेलेक्ट होता है, जिससे कि लाइक वी कैन मूव थिंग्स अराउंड ऐसे। उसके नीचे होता है सिलेक्शन टूल, यहाँ से हम डिफरेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें भी थोड़े ऑप्शंस, अच्छा वो यहाँ पे आ रहा है, कोई बात नहीं, बट यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जैसे रेक्टेंगल आता है, सर्कल आता है, लाइक दिस। और ये होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कुछ सेलेक्ट करना है, लेट्स से इतना पार्ट, और मुझे इसको एक नए लेयर में जाना है, तो मैंने रैंडमली कुछ सिलेक्ट कर लिया, एंड तो जैसे मैंने कुछ कहाँ से, हाँ, ये हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने ये इसका फेस सेलेक्ट कर लिया, एंड जब मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो देयर आर लाइक कपल ऑफ ऑप्शंस, जैसा होता है कॉपी वाला लेयर, तो मैं इसका एक अलग लेयर भी बना सकता हूँ। अगर मैं ये फोटो को हटा दूँ, तो भी इस बंदे का फेस दिख रहा है, तो एक नए लेयर में कॉपी हो गया। ठीक है, दिस वाज अबाउट सिलेक्ट टूल। उसके बाद आता है क्विक सिलेक्शन टूल। इससे मतलब वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेता है, जैसे मैंने अभी मैनुअली ऐसे ड्रॉ किया, वो इतना परफेक्ट नहीं था, बट अगर मैं इस टूल से सिलेक्ट करता हूँ इसी बंदे को ऐसे, मैं इसको क्या हो रहा है, ऑसम, सिलेक्ट नहीं हुआ, बट ठीक है, हो जाता है, मान लो मेरी बात। एंड अगेन दिस इज अ क्रॉप टूल, कि अगर मैं इतना एरिया को सिलेक्ट करके छोड़ देता हूँ, तो ये क्रॉप हो जाएगा ऐसे। वो पूरा कैनवस को क्रॉप कर देता है। हमें अगर कोई सिंगल इमेज को करना होता है, तो वो जो लेयर्स होती है, हम लेयर को एज अ न्यू फाइल खोलते हैं साइड में, और उसको क्रॉप कर लेते हैं, लाइक दिस। और बाकी के यूजफुल टूल्स में या ये टेक्स्ट टूल होता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैं ऑरा मैंने टाइप किया, तो टेक्स्ट में भी कपल ऑफ ऑप्शंस होते हैं, जैसे फर्स्ट इज, अब जो फॉन्ट्स होते हैं वो यहाँ से चेंज हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने लाइक पीसी में बहुत सारे डाले हुए हैं, यूजुअली इतने नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये चेंज हो जाएगा। ऐसे सिलेक्ट करके अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। और इसकी हम साइज चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस। और या दैट वाज अबाउट टेक्स्ट का टूल। उसके बाद ये नीचे का जो होगा, दैट दिस वन, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। इससे ऑफ कोर्स हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, एंड ये रेक्टेंगल काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि अगर मैं सारा चीज़ हटा दूँ, तो ये जो देख रहे हो, यहाँ पे लेयर्स में फोकस करो, वो जो फोटो वन लिखा है उसके नीचे ये जो मेन आ रहा है ना, मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो ये एक रेक्टेंगल है। वो रेक्टेंगल के अंदर मैंने फोटो को अटैच किया हुआ है, जिसके वजह से वो रेक्टेंगल के अंदर दिख रहा है। तो ये जो BSH भी इवन जो दिख रहा है, वो एक रेक्टेंगल है। लाइक बेसिकली आई वांट टू से कि वो बहुत यूज़फुल होता है। अगर मैं इस चीज़ को वापस करके दिखाऊँ, तो मैंने रोटेट कर दिया इसको। Wait। तो इसके बाद हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये जो लोगो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, एंड इफ आई डबल क्लिक ऑन द लेयर, यहाँ पे कोई
तो हमें इस पे लाइक बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट इज स्ट्रोक, जो इमेज के अराउंड इफ आई इंक्रीज दिस, वो देख रहे हो वो साइज बढ़ रहा है। इससे हम फॉन्ट को बॉर्डर दे सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद होता है इनर स्ट्रोक, वो इमेज के बॉर्डर के अंदर से उसको, मतलब हमने जो आउटसाइड पे किया था वो सेम चीज इनसाइड पे होता। उसके बाद अनदर यूजफुल थिंग इज जो ड्रॉप शैडो होता है, वो कि इमेज के पीछे जो शैडो दिख रही है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये जो नीचे हिल रही हुई चीज दिख रही है वो उसका शैडो है। और हम्म, हाँ इस वाले में। इसमें ये जो इमेजेस होती है इस पे भी हम सिमिलर चीजें कर सकते हैं जैसे टेक्स्ट पे किया हुआ था। तो ये हो गया। और दूसरा क्या था, हाँ क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। जैसे समझो अगर मुझे इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है या सैचुरेशन बढ़ाना है, बस इस ट्रॉफी का, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बस इसका अगर मुझे कुछ चेंज करना है, तो अगर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे ये जो सर्कल होता है जो हाफ फिल्ड है और हाफ एम्प्टी है, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। वहाँ से इफ आई गो टू कर्व्स एंड लेट्स से इफ आई एम डूइंग समथिंग, वो पूरे इमेज को अफेक्ट कर रहा है। बट मैंने जैसे ही बनाया, ये देख रहे हो ये नया एक लेयर बन गया। मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं अभी वापस जाके कर्व सेलेक्ट करता हूँ। सॉरी एक्सपोजर हो गया बट ठीक है, एक नया लेयर बन गया। अब इसमें मैं जो भी कर रहा हूँ वो पूरे इमेज को अफेक्ट कर रहा है। बट मैं इसको राइट क्लिक करके इफ आई क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, तो क्या हो जाता है, हम जो भी चेंजेस करेंगे ना वो बस इसके नीचे जो ये लेयर होती है ना, इस पे ये वाले लेयर को अफेक्ट करेगा ना, ना कि एंटायर इमेज को। जैसे यहाँ पे जाके वापस बनाता हूँ। हाँ तो अभी मैं जो कर्व्स में चेंज कर रहा हूँ देख सकते हो, बस उसी में हो रहा है, ना कि पूरे इमेज को अफेक्ट कर रहा है वो। ठीक है, ये क्लिपिंग मास्क हो गया। और आई गेस दैट्स इट। तू ले रहा है ना, पूछ रहा हूँ, तो डिजाइन ले रहा। बॉक्स डिजाइन। तो इसके लाइक आगे का जो पार्ट है वो हेमंत लेगा, बट बिफोर इन डिजाइन का थोड़ा छोटा सा पार्ट है जो हम अभी देख रहे हैं। सो हेलो गाइस, आई एम बलाल। तो लाइक अभी हम देखेंगे इन डिज़ाइन। सो बेसिकली पहले मैं बता देता हूँ इन डिज़ाइन। सो इन डिज़ाइन जो हम मेनली यूज़ करने वाले हैं मैगजीन डिज़ाइन के लिए, तो जो अपना पूरा ऑरा कमेटी का मतलब कॉलेज का मैगजीन डिज़ाइन होने वाला है वो इन डिज़ाइन पे होने वाला है। सो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मोस्टली जो लाइक फोटोशॉप ने हमने देखा था ओवरव्यू, ऑलमोस्ट सिमिलर ओवरव्यू है उसका भी। सो बेसिकली वहाँ पे जैसे क्रिएट न्यू फाइल आता है, यहाँ पे अपन फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो हमें कैनवस लेना है जिसमें हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो यूजुअली जो मोस्टली अपने ये लाइक मैगजीन डिज़ाइन होती है वो A4 साइज पे ही होती है, लाइक मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के। तो लाइक हम यहाँ पे A4 साइज ले लेते हैं। तो यहाँ पिक्सल सिलेक्ट कर लेंगे हम। वैसे बहुत सारे हैं पिक्सल, इंचेस या इंचेस में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्सल सेंटीमीटर इंचेस वगैरह। सो इंचेस में सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइक आफ्टर सिलेक्शन यहाँ पे ओरिएंटेशन है, हमें लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट फॉर्म में लेना है, तो पोर्ट्रेट फॉर्म में लेंगे हम, लाइक ऐसे। देन लाइक पेज कितने पेज लेने वाले हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हमें 10 पेज लेने हैं या लाइक 2 पेज लेने हैं, ऐसा। आफ्टर लाइक क्रिएटिंग कैनवस हम अंदर भी, फाइल के अंदर भी लाइक कर सकते हैं चेंजेस, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नीचे फिर आता है मार्जिन, हमें मार्जिन देना पड़ता है कि इस मार्जिन के लाइक आउट ऑफ दैट मार्जिन हमें डिजाइन नहीं करना है, तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक बेस्ट प्रैक्टिस रहता है डिजाइनिंग के लिए, जब प्रिंटिंग होता है उसमें भी बहुत इफेक्टिव रहता है। नीचे ब्लीड्स वगैरह है, ब्लीड्स भी सेम, जो प्रिंटिंग वगैरह करते हैं हम, वहां पे जो कटआउट्स होते हैं वो ब्लीड्स के हिसाब से होता है, सो दैट वो प्रॉपर लाइक जो प्रिंटिंग हो, कलर्स वगैरह यूज हो पाए। आवाज अच्छी हुआ तो ठीक है।
तो लाइक अभी हम क्रिएट करते हैं A4 साइज में, वैसे अगर ऊपर देखा जाए रिसेंट के बाजू में जैसे सेव, प्रिंट, वेब, सो यहाँ पे प्री डिफाइंड लाइक सब चीजें रहती है। यहाँ से हम टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं यूज करने के लिए। लाइक आप न्यू हो इन डिजाइन में तो आप प्रैक्टिस करने के लिए टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी के लिए A4 साइज पे ही क्रिएट करते हैं अपना मेन जो है। सिमिलर इंटरफेस है अपने लाइक इसके जैसा, फोटोशॉप के जैसा। सो पहले मैं पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऊपर वाला पैनल है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ये अपना लाइक कर्सर का लाइक शोकेस करता है, हमारा कर्सर कहाँ प्लेस है। देन सब डायमेंशंस वगैरह यहाँ सब चीजें हमें दिख जाएंगी आफ्टर लाइक कोई भी हम प्लेसमेंट करते हैं, फोटो प्लेसमेंट या टेक्स्ट प्लेसमेंट, उसका प्लेसमेंट दिखेगा। वो बेसिक रोटेशन, देन फ्लिप वगैरह करना होगा तो यहाँ पे फ्लिप कर सकते हैं, फोटो फ्लिप वगैरह, कोई भी टेक्स्ट वगैरह फ्लिप करना है। देन यहाँ पे कलर्स वाला है तो इसमें मैं बाद में बताता हूँ ये चीज। देन यहाँ पे हम कोई भी चीज का लाइक लाइन होगा या कोई टेक्स्ट होगा उसका पिक्सल्स अप एंड डाउन कर सकते हैं इस जगह पे। एंड देन यहाँ पे ओरिएंटेशंस, जैसे अगर एक टेक्स्ट होगा, एक इमेज होगा, उसके आगे टेक्स्ट आना चाहिए या पीछे आना चाहिए, वो वहां से हम देखते हैं। ये मैगजीन डिजाइन करते वक्त काम में आएगा। तो लाइक इफ इन केस तुम्हें लगेगा वैसे कि एक इमेज है उसके साइड में सब टेक्स्ट लाना है, तुम्हें रहता है ना, तो उस हिसाब से उसको लाइक हम यूज करते हैं। देन लाइक इधर बेसिक चीजें हैं वो देखते हैं बाद में। देन यहाँ पे है ग्रेडियंट वाला, लाइक ग्रेडियंट चीज जो हम यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, तो हम ये ग्रेडियंट का पैनल है। देन कलर पैलेट है, कलर्स यूज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी कलर पैलेट का हमें ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे हम कोड डाल के, टेक्स्ट कोड डाल के हम कलर्स यूज कर सकते हैं। ये हो गया बॉक्स कलर रहता है। जैसे बेसिकली मैं एक बॉक्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। लाइक पैनल के इस साइड में लाइक ये है सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वगैरह सब, लाइक उसका कैसे कैसे यूजेस होता है मैं बताता हूँ अभी। देन लाइक ऐसे यूजेस होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे है अपना रेक्टेंगुलर मैंने शेप लिया है, ट्रायंगल रेक्टेंगुलर, जैसे हम इसको ऐसे लाइक यूज कर सकते हैं। ये मैंने बेसिक ड्रॉ किया है। अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करते हैं तो ये प्रॉपर लाइक हाइट एंड विथ इसकी इक्वल आएंगी शिफ्ट ड्रॉ करके, ठीक है। तो लाइक उस हिसाब से, और नॉर्मली तुमने फ्रीली ड्रॉ किया तो ऐसे लाइक किसी भी इससे ड्रॉ कर सकते हो। देन यहाँ पर ही क्लिक करके, मतलब जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, जो शेप दिख रहा है हमें, वहां पर ही हमें इलिप्स भी मिल जाएगा, पॉलीगॉन भी मिल जाएगा। इलिप्स लाइक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ किया तो प्रॉपर इलिप्स सर्कल ड्रॉ होगा। अदरवाइज लाइक ऐसे इलिप्स ड्रॉ करते हैं सेम यहाँ पे। और यहाँ आएगा पॉलीगॉन। देन ये कैसे होता है, ये भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऐसे। अगर इसके लाइक फेसेस कम ज्यादा करने हैं तो अप्स एंड डाउन की ये यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये ओके। अगर हमें बढ़ाना होगा लाइक ये शेप्स बढ़ाने होंगे तो अप एंड डाउन की जो रहती है अपने इस पे कीबोर्ड पे, वो प्रेस करके हम बढ़ा सकते हैं। अब बेसिकली इसका कलर अगर चेंज करना होगा तो नॉर्मल सिलेक्शन में आ जाना। वैसे ही अगर ये सिलेक्टेड रहेगा तो हमें कलर चेंज नहीं करते हैं, लाइक सेम ये होगा। यहाँ पे सिलेक्शन टूल है, सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करना, ये सिलेक्ट हो गया। अब इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ टाइप लाइक क्लिक करके नॉर्मल कोई भी जो कलर हमें चूज करना है यहाँ से ऐसे लाइक वो हम कर सकते हैं। वही, तो ये कलर चेंज हो गया। अब उसके नीचे जो हमारा कलर हमने सिलेक्ट किया, इसके नीचे आता है ये वाला जो बॉर्डर कलर जो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ से ब्लैक कलर कर लिया हमने, तो यहाँ पे बॉर्डर आ गई है। अब इसकी वेट बढ़ानी हो, अदरवाइज हम इधर प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ 2 मिनट में। तो यहाँ से ऊपर से हम बॉर्डर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस पैनल में लाइक डबल लाइन चाहिए, सिंगल लाइन चाहिए, स्ट्रोक्स चाहिए, ये सब एडिट कर सकते हैं। ये हमें लाइक डिज़ाइन वाइज कैसे थीम बना रहे हैं उसमें हेल्प करेगा। जैसे लाइक एक हम नॉर्मल लाइन लेते हैं, ये पेंट टूल है, यहाँ एकदम ला सकते हो। पेंट टूल है जो एक पेंट टूल ऐसे यूज कर सकते हो। फोटोशॉप भी हेमंत सिखाएगा आपको। यहाँ कोई भी ऐसा रैंडम शेप करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। नॉर्मल ये सिलेक्ट है तो उसको डिलीट डिलीट लाइक बटन प्रेस करने के बाद वो डिलीट हो जाएगा।
तो नॉर्मल मैं लाइन लेता हूँ, आपको ये नीड पड़ेंगे ऐसे, शिफ्ट लाइक प्रेस किया तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आएंगी। इसको प्रेस किया और यहाँ गया मैं लाइंस पे और ये कर दिया मैंने। अब इसका लाइक थोड़ा स्ट्रोक बढ़ा देते हैं हम। तो ये लाइक जब कोई भी एक सेक्शन कंप्लीट होता है तब अपन लास्ट में ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं ये वाला। अब ये हो गया, हम इस साइड आते हैं। जो ये वाला पैनल है, प्रॉपर्टीज में हम कोई भी शेप लिया है तो उसके रिलेटेड कलर यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर है अपना, तो उसको हमें कर्व्स देने हैं, लाइक उसके बॉर्डर्स पे, एजेस पे। तो यहाँ पे लाइक जो बॉर्डर के नीचे एक है कर्व करके है, उसको हम बढ़ाएंगे तो उधर ओके ओके। सो लाइक इधर एक और चीज है, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक ऐसा एक बॉर्डर आएगा, ज्यादा हो गया ये। सो लाइक वैसे ऐसे बॉर्डर आ सकता है। देन लाइक कॉर्नर एंड लाइक कॉर्नर करना है ऐसे, लाइक शार्प एजेस से नॉर्मल स्मूथ एजेस करने हैं तो लाइक वैसे कर सकते हैं यहाँ पे। और मल्टीपल लाइक हमें सिलेक्शन मिलते हैं नॉर्मल ऐसे। तो हम जब डिजाइन करेंगे उस हिसाब से किस टाइप का हमें डिजाइन चाहिए उसमें हम वो यूज कर सकते हैं। देन अलाइनमेंट आता है कि ये चीज और ये चीज अलाइन करनी है मुझे एक लाइन में। जैसा टेक्स्ट और इमेज कभी कभी अलाइन करना होता है, कोई टाइटल एंड टेक्स्ट, बॉडी टेक्स्ट अलाइन करना होता है, तब यहाँ पे अलाइनमेंट्स आता है। तो साइड लाइक लेफ्ट साइड अलाइन करना होगा ये, देन सेंटर अलाइन करना है तो ये, एंड राइट में ऐसा करना है तो, एंड लाइक सेंटर अलाइन करना होगा तो इधर लाइक ये आएगा सेंटर अलाइन। देन ये सब चीजें यहाँ पे अलाइनमेंट्स के लिए यूज होती है। और एक चीज है जो पॉसिबली लाइक इतना यूज नहीं होता है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। जैसे ये दो मैंने चीज सिलेक्ट की है, अब ये अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंट शेप्स है, हमें इसको कंबाइन करना है दोनों को। तो दोनों को सिलेक्ट करूंगा मैं, दोनों को साथ में सिलेक्ट करना है। और लाइक यहाँ पे ये टूल है पाथ फाइंडर करके है, तो इसको मैंने किया तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। अब ये एक इंडिविजुअल शेप बन गया है। तो हम दो शेप्स मिला के एक शेप बनाने के लिए वो पाथ फाइंडर लाइक यूज करते हैं। एंड सेम यहाँ पे हमें लाइक डिफरेंट चीजें, जैसे ये दो शेप्स है, लाइक उसको ओवरलैप करना पड़ेगा जिस हिसाब से हमें डिजाइन करना है वैसे। उधर डिफरेंट डिफरेंट, अभी ये दो शेप्स है, उसमें हमें बीच में जो शेप है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये आता है लाइक ये कट किया, बीच में शेप नहीं आएगा फिर ऐसा। तो वहाँ पे आई थिंक 4 to 5 चीजें है, वहाँ पे हम अलग अलग चीजें ऐसे लाइक जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कटआउट बना सकते हैं। ये पैनल का हो गया। अब आएगा सीसी लाइब्रेरीज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देन आएगा पेजेस। अब ये हो गया हमारा सिंगल पेज, राइट, जिस पे हम ये बनाया है। ये ऑफ कोर्स पहला पेज रहता है, वो कवर पेज रहता है, जो मेन डिजाइन करते हैं देखते हैं अपन, वो कवर पेज रहता है। अब हमें और पेजेस ऐड करने हैं, लाइक हमने 10 पेजेस ले लिए, हमें 20 पेजेस तक एक्सटेंड करना है। तो सिंपली इस सेक्शन में आ गए पेजेस में, सबसे नीचे आना, यहाँ पे प्लस आइकन आएगा, क्रिएट न्यू पेजेस आएगा, ठीक है। यहाँ क्लिक किया तो एक पेज और ऐड हो गया A4 साइज का, सेम जो हमने लिया था। सेम ऐसा ऐड करते जाओ तो आते जाएगा वैसे, ठीक है। देन पेजेस को एडिट करना है उसका, लाइक कि हमारा लाइक चेंज हो गया कुछ कि A4 साइज नहीं चाहिए, A5 साइज चाहिए। तो सेम जो पेज ऐड पेज करना है उसके बाजू में एक आता है एडिट पेज साइज वाला। तो यहाँ क्लिक करने के बाद लेटर वगैरह, ट्राईफोल्ड्स वगैरह आते हैं, लेटर्स है वगैरह। देन A5 A3 वगैरह ये सब चीज़ें आती है। वो अब लाइक ऑफ कोर्स हमारा एक प्रीडिफाइंड जो मैगजीन का है उस पर डिज़ाइन करेंगे अपन A4 साइज का। देन आता है लेयर्स। लेयर्स में सेम कि यहाँ क्लिक करूँगी, ये मेन लेयर है सिंगल। तो जैसे हम डिज़ाइन करेंगे तो उस पर ये पॉलीगॉन है, देन ये रेक्टेंगुलर्स वगैरह जो अभी, हाँ हमने तो दो शेप लाइक ये किए मर्ज किए तो वो सिंगल बन गया है लेयर। तो लेयर्स यूज कर सकते हैं, हमें नहीं देखना है तो वो लेयर्स को लाइक डिसअपियर कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट बटन प्रेस करके, तो डायरेक्टली यूज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक वाली। तो लिंक वाली चीज़ मुझे भी लास्ट ईयर औरा जो है अपना मैगजीन डिज़ाइन के हेड ने बताई थी कि इसका कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अगर हम फोटोशॉप में कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो फोटोशॉप की फाइल डायरेक्ट इन डिज़ाइन में हम लाइक प्लेस करना है,
और जो भी चेंजेस फोटोशॉप में होंगे वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होंगे इन डिजाइन फाइल में। तो वो लाइक फोटोशॉप की फाइल डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करनी यहाँ पे इस फाइल पे, और इस लाइक इस सेक्शन में, लिंक के सेक्शन में हमें दिख जाएंगी वो। सिर्फ हमें यहाँ से लोड करना पड़ता है और सेव करना पड़ता है जो भी चेंजेस फोटोशॉप में हुए हैं वो। तो लाइक हाँ, ये पैनल भी हो गया अपना मेनली। लाइक ऐसा सब चीज़ें रहेगा अपना, ऐसा कैनवस रहेगा। अब लाइक मैं एक मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट बता देता हूँ जिस कैसे डिजाइन किया है। तो ये भी बुकलेट डिजाइन था। अब लाइक डिजाइन्स में ऐसे चीजें होती है, ये जो मेन कैनवस है अपना वाइट दिख रहा है, ये कैनवस रहता है। ओके एंड लाइक अभी यहाँ पे अगर आपको देखना है प्रॉपर व्यू, तो यहाँ पे शिफ्ट W दबाने के बाद आपको एक प्रॉपर व्यू आ जाएगा कि डिजाइन कैसा लग रहा है, क्या प्लेसमेंट ठीक लग रही है कि नहीं, शिफ्ट W दबाने के बाद। ठीक है, वो शॉर्टकट्स मैं लाइक आपको एक PDF में भेज दूंगा सो दैट आपको रेफर करके वो देखने के लिए अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज अगर मुझे यहाँ पर ही प्रॉपर व्यू में देखना है तो व्यू में जाके, व्यू टैब में जाके यहाँ पे आएगा व्यू में, ओके लाइक यहाँ पे एक व्यू आता था, दिख नहीं रहा है अभी तो करंटली वो। ठीक है, स्टिल वो लाइक वो सब ग्रिड्स वगैरह लाइक रिमूव कर देता है। जो यहाँ पे दिख रहे बॉक्स एंड कॉलम्स ऐसे दिख रहे ग्रिड्स जो है, लाइक ये वाला ग्रिड लाइन है यहाँ पे जो हम लाइक बेसिकली यूज करते हैं लाइक कोई भी चीज को लाइक ये करने के लिए। तो वही रिद्धेश ने जैसे बताया था हमें लाइक सब अलाइन करने के लिए, क्योंकि मैगजीन बड़े लाइक स्केल पे बनती है 100 एंड 150 पेजेस की, तो सब चीज़ें अलाइन रहेंगी, एक प्रॉपर चीज़ फॉलो होंगी, तो वो अच्छा रहेगा। अभी मैं यहाँ पर ही ऐड करता हूँ एक सेक्शन लाइक पेज और आपको दिखाता हूँ वो मार्जिन सेक्शंस कैसे लाइक हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सेम पेज में जाके यहाँ से हम लाइक पेज ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मेरा लास्ट में ये पेज सिलेक्ट था आई थिंक ये वाला थर्ड वाला, सो दैट वो उसके आफ्टर में ज्वाइन किया। मुझे ये वाला पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप इधर पैनल से डायरेक्ट, और यहाँ से डायरेक्ट पेज। अब मैंने ये वाला लास्ट फोर्थ पेज सिलेक्ट किया है, अब यहाँ से ऐड कर देंगे तो लाइक यहाँ पे ऐड हो गया है पेज। अब लाइक मैं पहले बता देता हूँ जो ये सेक्शंस है, लाइक आपको दिख रहा होगा पर्पल बॉक्सेस, राइट। तो जब हम मैगजीन डिजाइन करते हैं उसमें हमें ऐसे बॉक्सेस में कंटेंट फिल करना पड़ता है। जो 3-4 बॉक्सेस होते हैं वो कैसे क्रिएट करना है बता देता हूँ मैं। सिंपली ये अपना नया कैनवस है, यहाँ पे जाके लेआउट में जाना है। लेआउट्स में सब बॉक्सेस वगैरह कैसे बनाने हैं वो समझ जाएगा। लेआउट में जाके फिर आपको ग्रिड्स मार्जिन्स कॉलम, ओके यहाँ पे हमें लाइक दिख जाएगा मार्जिन्स एंड कॉलम्स में। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे मार्जिन सेकंड नंबर पे, ये पेज के बाद मार्जिन्स एंड कॉलम्स यहाँ पे गए। देन नंबर ऑफ लाइक कॉलम्स कितने चाहिए हमें, 1 चाहिए, 2 चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं अपन, इंक्रीज बढ़ा सकते हैं 3। और यहाँ से हम उन बॉक्सेस के बीच में या वो कॉलम्स है उसके बीच में कितनी ये चाहिए मार्जिन्स चाहिए वो कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट, वो होने के बाद ये आ गया अपने पास, ग्रिड्स आ गए, इसमें हम प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब भी हमें लाइक टेक्स्ट लेना है, इसमें कैसे प्लेस करना है। नॉर्मली टी दबा के हमें टेक्स्ट का ये ऑप्शन आ जाता है, अदरवाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टी करके एक है, वहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हो। अब इधर बहुत सारी चीज़ें आती है वो मैं बताऊंगा बाद में। तो ये ऐसे सिलेक्ट करके बॉक्स को प्रॉपर, ठीक है, अभी के लिए मैं इधर से कंटेंट उठा लेता हूँ ऊपर से। ठीक है, ऐसा प्लेसमेंट हो गया है। सो सेम लाइक विद इन दैट कॉलम लाइक हमें प्लेस करना होगा तो वैसे फॉर्मेट लाइक फॉलो करना होगा, तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक 2 कॉलम्स रहते हैं, 3 कॉलम्स रहते हैं, नॉर्मल फुल पेज का ही रहता है कंप्लीट, ऐसा लाइक ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
डिपेंड्स ऑन कैसे हमारे डिजाइन करने हैं वगैरह। देन आता है लाइक हेडिंग्स वगैरह क्रिएट करने हैं, सेम कि वही टेक्स्ट टूल लेके नॉर्मली कोई कंटेंट प्लेस करके, नॉर्मल मैं यही ले रहा हूँ MS गेम्स का, ये हो गया। अब इसकी लाइक हमें साइज बढ़ानी होगी टेक्स्ट की, तो प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे आपको सभी चीजें लाइक ऐसे मिल जाती है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट जो होता है वो चेंज कर सकते हैं आफ्टर लाइक वो जो बॉक्स फिल्स वगैरह का ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये फिल वगैरह कलर फिल वगैरह ये चीज होने के बाद यहाँ पे कैरेक्टर्स आता है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिमिलर टू फोटोशॉप वैसे ही रहता है सब चीजें। उसके बाद आता है कि अगर हमने एक फॉन्ट सिलेक्ट किया, लाइक मैं एक नोहेमी करके फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ, ये फॉन्ट सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसका लाइक मैं साइज बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका 12 है करेंटली, तो ये मैं इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे हमें बटन्स आते हैं इंक्रीज करने के लिए, अदरवाइज आप उसमें डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया अपना हेडिंग के लिए यूज किया है वैसे। तो यहाँ से अभी जो हमारा फॉन्ट सिलेक्ट हुआ इसके नीचे हमारे पास आता है उसके डिफरेंट फेसेस, रेगुलर चाहिए हमें वो, लाइक हेडिंग होगा तो हमें ज्यादा बोल्ड रखना पड़ेगा, उस हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है उनके बीच में का मार्जिन बढ़ाना होगा, तो जैसे ये, तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। उनका लेंथ मतलब फॉन्ट का हाइट बढ़ाना होगा तो यहाँ पे आता है। लाइक आप जब खुद से एक्सपेरिमेंट करोगे आपको समझ आएगा कि कैसे चीजों को कैसे यूज करना है। फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। उनको टिल्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन पे टिल्ट होता है। लाइक ये टिल्ट वाला ऑप्शन फोटोशॉप लाइक इलस्ट्रेटर में नहीं आता है, सिर्फ इन डिजाइन में आता है अब तक तो। आई थिंक लाइक रिसेंट वर्जन में पता नहीं मुझे है कि नहीं, बट हाँ। और इससे हमें वही स्पेसिंग यूज बढ़ा सकते हैं, इससे लाइक हाइट बढ़ा सकते हैं। लाइक अब जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया है ये वाला टेक्स्ट, इसके लाइक 2 लाइंस के बीच में मुझे डिस्टेंस बढ़ाना होगा, तो यहाँ पे ये है, यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। ओके ये 2 लाइंस वाला नहीं है, आई थिंक इसका टॉप अलाइनमेंट्स जो बढ़ाना है, ओके वो वाला है, ठीक है। देन सेम है यहाँ पे अलाइनमेंट वाला है, पैराग्राफ करके अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, राइट अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, एंड जस्टिफाइड वगैरह लाइक वही सिमिलर आपने जो यूज किया होंगे आई थिंक कैनवा में, जिसने देखा होगा उसको पता होगा वो सब चीजें कैसे यूज करना है। एंड सेम बेसिक पैरामीटर्स है, लाइक इतना यूजेस नहीं है इसका, बट हाँ याद रखो लाइक इनकेस ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया तो टेक्स्ट रिलेटेड सब यहाँ पर ही मिल जाएगा, आप यहाँ से एडिट कर सकते हो सब चीजें। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, हमें लाइक एक फोटो देख लेते प्लेस करके कैसे फिट होता है। तो इसमें कंट्रोल D दबाए, लाइक कंट्रोल D लाइक फोटो है कहाँ से, तो हमारे जो वीडियोस वगैरह सेव हुए हम डायरेक्ट हमें लाइक उसको प्रॉपर पीसी में सेव कर, तो वहाँ लेता हूँ मैं भी क्या ठीक है, ठीक है। तो जो टेक्स्ट बॉक्स जो सिलेक्टेड था पहले ये वाला, तो वो सिलेक्टेड होने के कारण उस पे ही वो फोटो पेस्ट हो गई। ऐसे मैंने कंट्रोल D करके तो टेक्स्ट बॉक्स पे आ गया। वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें वो टेक्स्ट नीडेड रहेगा, तो उसको नीचे शिफ्ट करके कैनवस में सिलेक्ट कर लेना प्रॉपरली। कैनवस में सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल D प्रेस करके वो फोटो प्लेस कर सकते हो। तो हम जैसा रिक्वायरमेंट ऐसे क्लिक करके भी आप आ जाता है मेन ओरिजिनल उस साइज, अदरवाइज अपने हिसाब से क्लिक करके ड्रैग करके लाइक जितना साइज रिक्वायरमेंट इतना है उस हिसाब से कर सकते हो प्लेस, ठीक है। इधर थोड़ा स्पेस है वो मुझे नहीं चाहिए, तो इस डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद ऑरेंज बॉक्स आता है, वो क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं। मतलब मेन अपना ही रहेगा ब्लू वाला, एंड हमें लाइक उतना ही फोटो होगा तो हमें डबल क्लिक करके ऑरेंज बॉक्स आ जाएगा, उसको क्लिक करके हमें जो रिक्वायरमेंट है उससे प्लेस कर सकते हैं। तो हाँ लाइक इसी डिजाइन ये है, एंड लाइक फाइल्स में आप
न्यू डॉक्यूमेंट वगैरह नया फाइल बना है, कोई फाइल तो यहाँ से कर सकते हैं, देन क्लोज वगैरह सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद प्रोजेक्ट फाइल नाम से फाइल बुक वगैरह जैसे मैंने सेव करके रखा था फाइल, तो यहाँ से आप नॉर्मली सेव कर सकते, कॉपी करना हो तो कर सकते, कुछ नहीं है। अगर आपको फोटो इस करके आता है, ये कंट्रोल डी प्ले लाइक इस पैनल में वैसे ये एंड फाइनल एक्सपोर्ट करनी रेडियो करना है, सिंपली एक्सपोर्ट पे आके आप पीडीएफ है, तो यहाँ से डिफरेंट सब रहते हैं डिजाइन में, जो हमें हाई क्वालिटी प्रिंट में चाहिए या किसी को हमें जस्ट फॉर लाइक रिव्यू के भेजनी है, तो अपन लाइक नॉर्मल स्मॉल फाइल भी भेज सकते हैं। तो डिफरेंट सेट्स है अकॉर्डिंग लाइक कैसे हमें प्रिंट करना है। तो यूजुअली मैं भी लाइक हाई क्वालिटी प्रिंट में ही जाता हूँ, एंड लाइक यहाँ पे एसएमएस आप कहाँ पे भी अपने जो फोल्डर है उसमें सेव कर सकते हो उसे। एंड लाइक ये सब इतना डिटेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्री डिफाइंड प्रीसेट है प्रिंट का, वही लाइक लिए तो फाइनल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो मैंने करवाया है, लाया नहीं है, बट तो लाइक उसी हिसाब से दिखता है। आप प्रॉपर फाइल देख सकते हो ऐसा वो कि ऐसा डिजाइन हो जाएगा वो। ठीक है, इतना टाइम हो गया। तुम पेज डिजाइन करके दिखा सकूं नहीं तो ठीक है। तो चलो, तो एक हम लाइक प्रॉपर एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं पहले इसके लिए। जैसे लाइक ये इमेज है, ये डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। कंट्रोल की प्रेस करके लाइक मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा। अभी मुझे लाइक ये कवर पेज बनाना होगा, जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ मैं पूरा प्रॉपर ट्रैक कर लूंगा जो हमारा है। अब इसमें जो ब्लैक मार्जिन है वो एक्चुअल प्रिंट होने वाला है, और जो पर्पल मार्जिन दिखा रहा है वो मतलब उसके बाहर मोस्ट प्रोबेबली जाना नहीं चाहिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से। सो लाइक वो प्रॉपर दिखेगा। ऐसे प्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो हाँ लाइक ये हो गया। अभी टेक्स्ट बॉक्स लगा के तो लाइक ऐसा लिख सकते हैं, सेम जो मैंने लाइक एक्सप्लेन किया टेक्स्ट बॉक्स लिख के सिंपली उसका साइज डीसेलेक्ट करना है, जैसे उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे साइज क्लिक करना है। नहीं ज्यादा ही लगेगा। डिजाइन कैसे बनाना है यहाँ पे, बिकॉज कवर पेज होगा तो उस हिसाब से अब क्या एक बता के में यूज करनी पड़ती है। फोटोज डिलीट कर देता हूँ मैं पहले। यहाँ पे एक टेक्स्ट है,
ये बॉक्स है, मुझे लाइक ये यहाँ पे खत्म करना है, ये मेरा लाइन है, यहाँ पे मुझे इससे बाहर जाना नहीं है कि लाइक नीचे कोई फोटो आ रहा है। तो जो रिमेनिंग टेक्स्ट है इसका, तो इसे किधर से कॉपी करने से बेटर है, यहाँ पे हमें रेड डॉट दिखता है, वहां से कॉपी कर सकते हैं और सिमिलर यहाँ पे साइड में हम पेस्ट कर सकते हैं। सेम इधर में भी ज्यादा ये नहीं लेता हूँ, छोटा लेता हूँ, सेम इधर भी आ गया बॉक्स की भाई मेरा इधर भी स्पेस खत्म हो गया है। तो लाइक ऐसा रेड बॉक्स आ गया तो समझ लेना कि हमारा टेक्स्ट या बाकी वो नहीं है उस साइड, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। यस, लाइक ऐसा प्लेसमेंट किया। फिर कलर सिलेक्ट करना होगा, तो अब टेक्स्ट में कलर फिल करना हो तो पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे डबल क्लिक करके। ये नॉर्मल है, मतलब अभी सिलेक्टेड नहीं है, इसको डबल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाता है प्रॉपर पूरा। यहाँ से फिर ये यहाँ पे दिख रहा होगा टी, ऐसे टी दिखा, फिर समझ आना कि यहाँ पे अपन कलर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मुझे भी स्टार्टिंग में होता था कि लाइक ये कलर क्यों फिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम लाइक यहाँ से ऐसे कलर भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आई ड्रॉपर टूल आता है यहाँ पे, ये यहाँ से ये इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कहाँ से भी कलर पिक कर सकता हूँ। तो उसको बेटर लग रहा है कि मुझे वाइट कलर बेटर है, नहीं बट बैकग्राउंड में भी थोड़ा वाइट है तो यही कलर बेस्ट है। तो यस, तो ये हो गया मेन अपना लाइक ऐसा। एंड उसके नीचे हम लाइक ऐसा प्लेस कर सकते हैं कि इसका साइज रिड्यूस करके। और लाइक ये बॉक्सेस आप मतलब लाइक एक टेक्स्ट बॉक्स है वो क्रिएट करोगे वैसे ही दिखेगा आपको। अगर लाइक डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मुझे एक व्यू देखना है कि ये बॉक्स छोड़ के कैसे दिखेगा, तो सेम वो व्यू टैब में जाके लाइक प्रिंट व्यू, हाँ अब ये क्लियर हो गया जो बॉक्स थे। अगर और प्रॉपर व्यू देखना होगा तो शिफ्ट डब्ल्यू दबा के आप प्रॉपर व्यू देख सकते हैं। तो ये वाइट दिख रही है, वो लाइक मेरे सॉफ्टवेयर में कुछ होगा, अदरवाइज प्रिंट करते वो दिखेगा और प्रॉपर दिखेगा। लाइक ऐसे प्लेसमेंट हम लाइक डिजाइन कर सकते हैं, लाइक इतना नहीं कि प्रॉपर वो डिजाइन ये सब चीज़ें लाइक ये जो फाइल्स है हमने लास्ट ईयर के ऑरा मैगजीन के लिए डिज़ाइन किए थे, तो ये सब यूज्ड लाइक उसमें जैसे ये टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट किया है वो इन फ्यूचर लाइक जैसे हम डिज़ाइन करेंगे वैसे लाइक ऑन टाइम ही सिखा बता देंगे कि ऐसे ऐसे बनाना है। जैसे वो टेक्स्ट में हमें दिख रहा होगा इमेज प्लेस की है, उसको क्लिप किया है उसमें। तो जो फोटोशॉप में जैसा सीखा था कि कोई भी इफेक्ट पर्टिकुलर चीज में कैसे क्लिप करना है क्लिपिंग मास्क यूज करके, सिमिलर उसमें भी वैसे ही करना पड़ता है। इन डिजाइन फाइल अब करंटली तो नहीं दिख रही है मुझे, बट
यस लाइक ऐसे डिजाइन करते हैं ये वाला से। हाँ, तो ये मैगज़ीन में नहीं है, बट लास्ट ईयर मैंने लाइक सेम ऐसे ही बताया था कि कैसे डिज़ाइन करना है। लाइक ये पहले हमने फ़ोटोशॉप पे अब ये फ़ोटोशॉप पे डिज़ाइन किया हमने प्रॉपर, इसको कट किया है। ये इंडिविजुअल ऐसा इमेज था, जैसे बैकग्राउंड में इमेज दिख रहा होगा आपको। अभी के लिए जो मैं ये ऊपर वाला इमेज है उसको मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा, मुझे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे जो ये मेन इमेज है यहाँ पे मैंने इफेक्ट लगाया है ग्रेडियंट मैप करके, लाइक इतना लाइक उसको समझने की ज़रूरत नहीं अभी। तो ये ऐसा इमेज था, हमने उस पर लाइक ग्रेडियंट मैप लगा के वो ऐसा बन गया। और उसमें लाइक हाईलाइट करने के लिए जो हमारा मेन हाईलाइट एलिमेंट है, जैसा वो ट्रैवल लॉग के लिए था अपना जो मैगजीन में सेक्शन रहता है, तो जापान के लिए हमने डिज़ाइन किया था वो। तो उसको लाइक ऐसा प्लेसमेंट किया हमने, तो लाइक पूरे लाइक कवर में वो हाईलाइट हो रहा है, लाइक वो जो टेम्पल है जापानीज टेम्पल, एंड लाइक ऊपर टेक्स्ट, एंड लाइक हमने वो थोड़ा लाइक लाइन भी लिख दिया राइजिंग लाइक सन वगैरह वगैरह चीज़ें। तो यस लाइक ऐसे डिज़ाइन ये फोटोशॉप में डिज़ाइन किया है, फिर यही फोटोशॉप वाली फाइल हमने उसमें इंटीग्रेट की है इन डिज़ाइन में। तो लाइक हमारा जो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पार्ट रहता है वर्क का, वो फोटोशॉप पे डिज़ाइन होता है, फिर उसको इन डिज़ाइन में हम लेते हैं। और हमें जस्ट लाइक अगर ऐसा कोई टेक्स्ट प्लेस करना होगा, अ, ये वाला जैसे यहाँ पे है, ये वाला जैसे प्लेस किया है यहाँ पे, ऐसे प्लेस करना होगा यहाँ पर ही इन डिज़ाइन में प्लेस करना पड़ेगा। जो क्रिएटिव पार्ट है वो हमें फोटोशॉप में क्रिएट करके यहाँ पे इम्पोर्ट करना पड़ेगा। लाइक किसी को डाउट होंगे, लाइक किस कोई चीज़ समझी नहीं होंगी पर्टिकुलर चीज़ वगैरह, तो लाइक दे कैन आस्क मी, लाइक रिद्धेश या हेमंत को भी पूछ सकते हो, वो ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं और मैं तो नहीं रहता इतना। तो सारे रितेश ने तुमको जो अभी टूल्स वगैरह जो बताए थे कि लाइक वो टूल्स से तुम क्या क्या कर सकते हो, तो मैं वो सबका इम्प्लीमेंटेशन तुमको अभी करके दिखाऊंगा कि जो बेसिक तुमको इफेक्ट्स नेसेसरी होते हैं कोई भी मैगजीन डिज़ाइन करने के लिए, वो इफेक्ट्स कैसे अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैगजीन में, वो मैं बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट विल सी कि ये जो टेक्स्ट रैप है, ये जो स्टैचू है उसके अराउंड ये जो टेक्स्ट रैप हुआ है, ये कैसे करना है। अगर तुम्हारा वर्क स्पेस जो है जो स्क्रीन, अगर तुमको कभी भी ऑड लगता है तो यू कैन जस्ट गो टू विंडो एंड देन वर्क स्पेस एंड देन रीसेट टू एसेंशियल्स, सो दैट तुम्हारा जो पूरा लेआउट है फोटोशॉप का, इट विल बी रीसेट टू वट एवर इट वॉज ओरिजिनली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इमेज को हाइड कर लेता हूँ, एंड देन जो स्टैचू जो था अपना, उसको मैं इंपोर्ट करता हूँ ताकि लाइक आई कैन शो यू वो मैंने कैसे किया। you'll need to grab the पेन टूल इधर टूल बार से, पी अगर तुम शॉर्टकट की यूज़ करोगे तो भी आ जाएगा, और फ्री फॉर्म पेन टूल अगर तुम यूज़ करते हो तो उसमें तुम्हारे कर्व्स जितने भी रहेंगे वो इजी कर्व्स नहीं रहेंगे। और फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ आई डू दिस, तो ये जो है ये काफ़ी हार्श कर्व्स हैं, एंड इफ़ आई सिलेक्ट द पेन टूल, तो पेन टूल में एफर्ट ज़्यादा होता है लेकिन इट गिव्स द कंटेंट यू मेक क्वालिटी। लाइक for example, like you can adjust the curves after clicking on the clicking, उसके बाद में तुम अगर उसको क्लिक करके फिर ड्रैग करते हो तो तुम्हारे जो कर्व्स हैं वो कितने इजी होने वाले हैं वो तुम उसको डिफाइन कर सकते हो। अभी तो फॉर जस्ट द पर्पस ऑफ शोइंग यू मैं
लाइक रफ एक एज बना देता हूँ। उसके बाद में ये जो हमारा नीचे का मार्जिन है, यहाँ तक एक लास्ट पॉइंट हमको बनाना है, एंड देन यू नीड टू होल्ड शिफ्ट, और फिर जो तुम्हारा जो एंड पॉइंट है जहाँ तक तुमको टेक्स्ट को रैप करना है उस स्टैचू के अराउंड, वो तुम्हारा जो भी लाइक तुमको जितना मार्जिन छोड़ना है उस पॉइंट तक तुमको ये जो पेन टूल है उसको ले जाके और फिर क्लिक करना होगा बाय होल्डिंग शिफ्ट। अगर तुम शिफ्ट होल्ड करके रखोगे तो इट विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, एंड देन फिर अगेन ऊपर जाके जो ऊपर जो पॉइंट है जहाँ तक तुमको टेक्स्ट रखना है वहां पर जाके तुमको फिर से शिफ्ट होल्ड करके यू नीड टू क्लिक दैट, और फिर जो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट था वहां पर तुमको क्लिक करना होगा। एंड दिस ये जो एक है, ये हमने अभी जो डिफाइन किया है, दिस इज अ पाथ, ये एक शेप हो गया है। अभी शेप के अंदर यू क्लिक शॉर्टकट टी ऑफ द टेक्स्ट टूल। उसके बाद में तुम उसके अंदर कहीं पे भी क्लिक करोगे तो तुम्हारा टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। तो just a second. सो लाइक इस तरीके से पूरा टेक्स्ट रैप हो गया है। अगर तुमको टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह चेंज करना होगा तो तुमको कंट्रोल ए क्लिक करोगे तो पूरा टेक्स्ट तुम्हारा सिलेक्ट हो जाएगा, एंड देन ये ड्रॉप डाउन मेनू से यू कैन सिलेक्ट एनी फॉन्ट दैट यू लाइक। एंड उसी के लिए तुम साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो ताकि एक तुम्हारा पेज कितना कवर होना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें। सो द टेक्स्ट रैप थिंग, and yeah, next effect is the text walk. ये जो KJSIT ये जो KJSIT लिखा है, this thing is editable but it is still warped around ये जो प्लेन है। तो यूजुअली जो हम ये करते हैं इसको वो हम लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेक्स्ट लेयर बनाते हैं, फिर विल टाइप व्हाटएवर वी वांट टू टाइप, फॉर दिस केस इट इज KJSIT, एंड देन उसको अगर हमको वॉक करना होगा तो उसको हमको ये जो टेक्स्ट लेयर है उसको रास्टराइज करना होगा। रास्टराइज करना मतलब कि यू कैन नॉट फर्दर एडिट द टेक्स्ट इफ यू वांट टू वॉप इट, लेकिन देयर इज अ वे टू डू दैट। उसके लिए तुमको KJSIT ये जो टेक्स्ट लेयर है उस पर क्लिक करना होगा, एंड देन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये जो टेक्स्ट है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी कंट्रोल T करके यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस टेक्स्ट एंड प्लेस इट वेरेवर यू वांट। फॉर दिस इंस्टेंस मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ। बाय होल्डिंग अल्ट और तुम्हारा जो माउस का रोल स्क्रॉल व्हील है, यू कैन जूम इन और जूम आउट। अभी ये जो टेक्स्ट है ये मैंने इसको प्लेस कर दिया है, लेकिन ये वॉप नहीं हुआ। अभी अगर मैं इसको बाहर से देखता हूँ तो यू कैन इजीली टेल कि ये टेक्स्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है। ओके, सो अगर मैं अभी कंट्रोल T करके टेक्स्ट के ऊपर मेरा जो सिलेक्शन एरो है वो ले जाके राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अगर ये सेम चीज मैं टेक्स्ट लेयर को बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए करता तो दीज वुड हैव ऑल बीन ग्रेड आउट, यू कुडंट डू दैट। सो वॉप पे क्लिक करके वी कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दीज एंकर्स, ताकि तुम्हें जैसा भी तुम्हारा टेक्स्ट यहाँ पे इसके अराउंड वॉप करना है तुम कर सकते हो। फॉर दिस इंस्टेंस ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं अभी तुमको समझा देता हूँ कि कैसे किया था लास्ट टाइम, जस्ट टू हैव अ बेसिक आइडिया।
यूजुअली जो एंकर पॉइंट्स है उसको तुम किसी भी एक रेफरेंस से अलाइन कर दो, जैसे कि फॉर दिस इंस्टेंस ये जो कर्वेचर है इसका इंजन का, उससे तुमने अलाइन कर दिया, एंड देन फिर कोई एक दूसरा लाइन ढूंढो उसी पर्सपेक्टिव में, ताकि तुम अपना टेक्स्ट उस वो जो पर्सपेक्टिव में तुम जिसको बिठाना चाह रहे हो उस टेक्स्ट को, तुम उस पर्सपेक्टिव में सही से उसको बिठा पाओ, एंड एडजस्ट द एंकर्स अकॉर्डिंग टू दैट. सो एक रफ तुमको आइडिया लग गया कि लाइक हाउ डू यू डू दिस टेक्स्ट रैप थिंग. एंड अभी अगर तुम इसको एडिट करना है तुमको, ये टेक्स्ट में जो कंटेंट है उसको, तो तुम वो लेयर के ऊपर हवर करके उसको तुम डबल क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू दिस अदर पेज, अदर विंडो खुलेगा तुम्हारा, एंड उस पर तुम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यू कैन एडिट दिस. एंड अगर वो लेयर पे तुम्हारा ये जो चेंज है ये तभी विजिबल होगा जब तुम कंट्रोल एस प्रेस करके वो फाइल को सेव करोगे. अगर फॉर इंस्टेंस यू कैन सी कि यहाँ पे ये विजिबल तो है, लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे चेंज करता हूँ फॉर एग्जांपल समथिंग, एंड मैं अगर सेव नहीं करता हूँ तो इट डजंट शो अप हियर. सो यू विल हैव टू प्रेस कंट्रोल एस एवरी टाइम टू सी द रिजल्ट्स इन द अदर फाइल. और इसके लिए अगर मान लो तुम जो किसी वाइट सरफेस के ऊपर अगर तुम टेक्स्ट शो करना चाहते हो, तो तुमको टेक्स्ट को पहले से थोड़ा डार्क करना होगा, एंड देन उसकी जो ब्लेंडिंग मोड है यू हैव टू क्लिक 2 टाइम्स ऑन द लेयर, और फिर ये जो पैनल खुलता है यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लेंड मोड करके, क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. आई यूजुअली गो फॉर मल्टीप्लाई, इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स. और फिर थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दो तो इट यूजुअली वर्क्स फॉर दैट. एंड so yeah, text wrap thing is done. और ये you like this much. So this is the original image. If you want to retouch any image, like तुम्हारे फोटो में अगर blemishes है, texture ज़्यादा है किसी फोटो में, and you want to retouch it, तो वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ. First of all, you can copy any layer by holding Alt and then dragging it to any other place. सो ये इफेक्ट को करने के लिए तुमको सबसे पहले लेयर की 3 कॉपीज बनानी पड़ेंगी, और कॉपीज बनाने के लिए तुम कंट्रोल जे प्रेस कर सकते हो, दैट विल मेक द कॉपीज. एंड देन उसके लिए जो सबसे बॉटम लेयर है उसके ऊपर तुमको लाइक ये जो अभी इमेज दिख रही है उसके ऊपर तुमको इमेज का जो थंबनेल दिख रहा है ये, वो इमेज तुमको पूरी क्लियरली दिख रही है. अगर यहाँ पे एक जो छोटा सा आइकन आता है, फॉर एग्जांपल ये जो लेयर दिख रही है, दिस आइकन इंडिकेट्स कि ये लेयर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है. स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि वो फाइल एक लाइक यहाँ पे ये जो PSD है ये लिंक्ड है किसी और फाइल से. सो टू डू दैट तुमको ये लेयर पे क्लिक करना है एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. बट लेकिन हमको अभी इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करना, हमको इसको स्मार्ट फिल्टर्स के लिए कन्वर्ट करना है. एंड टू डू दैट यू हैव टू गो टू द फिल्टर्स टैब
and click on that and convert for smart filters. और ये लेयर उसके बाद में कन्वर्ट हो जाएगा and then you have to go to the noise tab and click on the median. It's basically Gaussian blur, but what it does is कि ये edges जो है उसको preserve करता है. Like for example, let me show you. So you can see that कि अगर Gaussian blur अप्लाई किया होता तो उसकी डिटेल्स जो है वो मिस हो जाती. फॉर अभी ये जो है इसकी डिटेल्स जो है एजेस है वो इंटैक्ट हैं. सो वो तुमको एक लेयर पे अप्लाई करना है. एंड देन एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करना है. उसके ऊपर तुमको यहाँ पे ये जो टैब दिख रहा है यहाँ पे ये तुम्हारे डिफॉल्ट कलर्स हैं. अगर तुमने कोई और कलर्स सिलेक्ट करके रखे हैं तो यू विल जस्ट हैव टू प्रेस X ताकि तुम्हारे जो डिफॉल्ट कलर्स है वो रीस्टोर हो जाए. डिफॉल्ट कलर्स में यूजुअली ब्लैक एंड वाइट ही रहते हैं. यू कैन चेंज दैट तुम्हारे सेटिंग्स में जाके. सो सेलेक्ट द पेंट बकेट टूल एंड उसके बाद में जो एम्प्टी लेयर है उसको भी सिलेक्ट करके रखो. तुम यू डोंट वांट टू रुइन द ओरिजिनल इमेज. एंड विद द ब्लैक कलर सिलेक्टेड यू जस्ट हैव टू क्लिक दैट. और फिर अभी वी आर गोइंग टू अप्लाई अ फिल्टर ऑन दिस. बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो फिल्टर जो हम अप्लाई करते हैं दे डिपेंड ऑन कि तुम्हारे डिफॉल्ट कलर्स क्या सिलेक्टेड हैं. एंड वी डोंट वांट दिस ब्लैक कलर टू बी सिलेक्टेड एज अर प्राइमरी कलर. तो उसके लिए हमको करना होगा कि आई क्लिक करना होगा, कंट्रोल आई. नहीं सॉरी एक्स क्लिक करना होगा तो इट विल स्वैप द वाइट विथ द ब्लैक. एंड फिर यू हैव टू गो टू द फिल्टर्स टैब एंड फिल्टर गैलरी. एक सेकेंड. Yeah, filter tabs and then noise and add noise. And तब तक इसको ऐड करनी है. जस्ट अ सेकेंड. कंट्रोल शिफ्ट N इज द शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू लेयर. और उसके बाद में जब तुम ये न्यू लेयर अगर ये शॉर्टकट से क्रिएट करते हो तो इट आस्क्स यू सम ऑप्शंस की व्हाट टू डू विद दैट लेयर. सो फ्रॉम दैट सेलेक्ट द ब्लेंड मोड टू बी overlay and then click this option fill with overlay neutral color. This will fill the layer with 50% gray colors and then hit OK. And now you have to apply the noise. Okay, now you can see the noise clearly on the subject कि एक नेचुरल अमाउंट का तुम्हारे स्किन पे कितना टेक्सचर रहता है वो डिटरमिन करके you can adjust the amount of noise you want to add. And make sure कि तुम्हारा जो options हैं यूनिफॉर्म एंड मोनोक्रोमैटिक those are selected क्योंकि तुम्हारा स्किन का जो टेक्सचर होता है it is never colorful. So yeah, वो सिलेक्ट करके. Okay, so I made a mistake here. ठीक है कि the layer was not converted to smart object. तो अभी ये जो मैंने चेंजेस किए इसमें इफेक्ट लगाए फिल्टर और नॉइस वगैरह तो अभी I can't change the parameters of those filters. And to change those parameters I have to convert this layer into smart object. And now अगर मैं अभी अप्लाई करता हूँ noise, so now you can see इसके यहाँ पे जो एक अलग से इफेक्ट्स अप्लाई हो गए. अभी मैं अगर इस पे डबल क्लिक करता हूँ तो I can change the parameters of the noise. And अब ये जो noise है ये if you take a close look then it looks too sharp. किसी की स्किन इतनी शार्प नहीं होती. सो टू सॉफन इट आउट विल अप्लाई Gaussian blur. ब्लर लाइक इतना ही अप्लाई करना है कि तुम्हारी डिटेल्स भी बनी रहे एंड इट डजंट लुक टू शार्प. एंड रिमेंबर द नंबर यू पुट हियर इन दिस बार, विल हैव टू यूज दैट अगेन.
So I'll go with 2. नाउ ये जो हमने 2 इफेक्ट कॉपी बनाई थी उसमें से हमको एक को वापस से विजिबल करना है, एंड नाउ अगेन इसको हमको कन्वर्ट करना है, अगेन हमको इसको कन्वर्ट करना है टू स्मार्ट फिल्टर्स, कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स, एंड गो टू फिल्टर्स अगेन एंड टू द अदर्स टैब. यहाँ पे हमको हाई पास करके एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है. सो व्हाट दिस डज इज हाई पास का ऑप्शन, ये तुम अगर जस्ट अ सेकेंड, इफ यू कैन सी ये जो हाई पास का ऑप्शन है इसमें से तुमको थोड़ा बहुत जो लेयर के जो डिटेल्स हैं वो तुमको दिख रहे हैं. यू डोंट वांट इतने सारे डिटेल्स, तुमको थोड़ा बहुत उसको रिड्यूस करना है, लाइक जस्ट इनफ कि तुमको उसकी आई लैशेज या बाल या जो डिटेल्स है वो इंटैक्ट रहें. यूजुअली आई प्रेफर कि जो तुमने नंबर गॉसियन ब्लर में यूज किया था वही यहाँ पे यूज करो, एंड देन सिलेक्ट दैट लेयर. उसके बाद में यहाँ पे जो ब्लेंड ऑप्शंस दिख रहे हैं उसको नॉर्मल से करके लीनियर लाइट करो. दिस वन. एंड अभी सिलेक्ट दिस लेयर, और ये जो बैकग्राउंड कॉपी हमने जिसपे मीडियन करके जो फिल्टर अप्लाई किया था विच प्रिजर्व द एजेस एंड स्टिल अप्लाइड अ ब्लर, ये फर्स्ट लेयर को क्लिक करो एंड देन होल्ड शिफ्ट एंड देन क्लिक दिस लेयर, और एक ग्रुप बनाना है इन सभी लेयर्स का. सो टू क्रिएट ग्रुप, ये सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके यू प्रेस कंट्रोल जी, दैट इज क्रिएट अ ग्रुप. अभी ये जो लेयर है इस पे हमको एक मास्क लगाना है. मास्क यूजुअली डज की मास्क में जितना भी व्हाइट पार्ट होता है, द पार्ट यू पेंट व्हाइट कलर इन मास्क, दैट पार्ट विल बी विजिबल फ्रॉम दिस ग्रुप, एंड द पार्ट विच इज पेंटेड ब्लैक विल नॉट बी विजिबल. तो ये जो ग्रुप है इस पे हमको मास्क लगाना है, लेकिन हमको अल्टरनेट मास्क लगाना है. सो विल होल्ड अल्ट एंड देन क्लिक ऑन दिस मास्क का आइकन, द हॉलो रेक्टेंगल का. अभी सिलेक्ट ब्रश, मेक श्योर कि ये जो ब्रश है तुम्हारा इट इज सॉफ्ट इनफ, लाइक यू कैन एडजस्ट दिस सॉफ्टनेस, और या फिर यू कैन डू दिस इन कैनवस इटसेल्फ. होल्ड अल्ट एंड देन योर राइट की, तो इट विल लाइक दिस इज वर्टिकली तुम्हारा जो हाइट है दिस विल एडजस्ट तुम्हारे ब्रश का हार्डनेस, और जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टली तुम इसका अगर करते हो तो दिस विल एडजस्ट इट्स साइज. यू वांट द ब्रश टू बी सॉफ्ट इनफ, और साइज तुम्हारे हिसाब से तुम उसको रख सकते हो. एंड देन यहाँ पे एक फ्लो करके एक चीज है, फ्लो you should usually use around 80 to do this effect. अभी जहाँ पे भी तुमको ब्लेमिशेस वगैरह दिख रहे हैं उस पे मेक श्योर कि तुम्हारा यहाँ पे जो कलर है वो प्राइमरी में व्हाइट कलर है, तो तुमको जहाँ पे भी ब्लेमिशेस दिख रहे हो उस पे तुम उसको पेंट कर सकते हो. सो इट गिव्स देम अ नेचुरल ब्लेंड. as you can see, एक ड्रॉबैक इस इफेक्ट का ये है कि ये एजेस के अराउंड क्लियर काम नहीं करता. फॉर एग्जांपल ये तुम अगर मैं देख रहे हो कि एज बिकम्स वेरी सॉफ्ट, जो क्लैरिटी होती है किसी इमेज की वो चली जाती है. तो मेक श्योर व्हेन यू यूज दिस तुम एजेस को स्किप करो, एंड या this was the initial and this is the final.
एंड जो ड्राइव का लिंक भेजा था जिसपे इफेक्ट्स वगैरह मतलब तुमसे टेम्पलेट्स वगैरह मांगे थे कि अपने मैगजीन के लिए टेम्पलेट्स चाहिए, उसमें काफ़ी लोगों ने ये जो थ्रेशोल्ड इफेक्ट है उसके काफ़ी लाइक टेम्पलेट्स थे. सो आई जस्ट क्विकली शो यू. टाइम कितना बचा है? So I'll just quickly show you कि how to create this. So ये है हमारा ओरिजिनल इमेज, ठीक है, एंड इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. मैं फिल्टर में जाऊंगा एंड देयर इज दिस थिंग कॉल्ड कैमरा रॉ फिल्टर. सो अगर तुम लोगों ने लाइटरूम का नाम सुना होगा, लाइटरूम इज यूजुअली यूज्ड टू एडिट इमेजेस लाइक टू कलर ग्रेड देम, और फोटोग्राफी में ज़्यादा यूज होता है. सो कैमरा रॉ फिल्टर जो है इट इज़ बेसिकली लाइटरूम इंटीग्रेटेड इन फोटोशॉप इटसेल्फ. तो अगर तुम कैमरा रॉ फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये एक पैनल खुलेगा. सो यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई करने के लिए हमको ये जो इमेज है उसमें नॉइस ऐड करना होगा. यू कैन ऐड द नॉइस बाय गोइंग टू दिस नॉइस का पैनल, बट ये जो नॉइस होती है वो नेचुरल नहीं लगती है. सो व्हाट विल डू इज कि विल गो टू फिल्टर्स एंड कैमरा रॉ फिल्टर, एंड देन ग्रेन जो है यहाँ पे एक स्लाइडर दिखेगा तुमको इफेक्ट्स के पैनल में, इंक्रीज इट टू द फुल एंड रफनेस को भी फुल कर दो. So what it will do is it will introduce a natural noise to the image. जो sizes है don't play with that usually. अगर तुम्हारे इमेज का रेजोल्यूशन डिफरेंट है या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो दिस साइज का पैनल विल कम हैंडी. सो ये करने के बाद में तुम्हारे इमेज में लाइक ये आ गया है, नॉइस ऐड हो गई है. अभी ये जो इमेज है इमेज एक इमेज जो होती है उसमें कलर जो लाइक ब्राइटनेस पॉइंट्स होते हैं, एक डार्केस्ट होता है और एक ब्राइटेस्ट होता है. सो इफ प्लॉटेड दोज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ, दिस इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राफ. यहाँ पे लाइक ये पॉइंट जो दिख रहा है दिस इज द डार्केस्ट पॉइंट, एंड ये पॉइंट जो दिख रहा है दिस इज द ब्राइटेस्ट पॉइंट. और ये जो स्केल है इस पे है कि लाइक कितने अमाउंट ऑफ पॉइंट्स हैं जो इस कलर रेंज में फॉल करते हैं. सो व्हाट यू यूजुअली वांट इज कि थोड़ा सा इसको न्यूट्रल करो. ये जो सेंटर में जो स्लाइडर दिख रहा है इसको थोड़ा सा डार्कर साइड पे तुम उसको पुल करो ताकि जो तुम्हारे कलर टोन्स है वो न्यूट्रल हो जाए. ये हर इमेज टू इमेज डिफर करता है क्योंकि ये जो इमेज है इसमें डार्कर जो शेड्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए आई एम पुलिंग दिस टुवर्ड्स द डार्कर साइड. लेकिन अगर सपोज कि ये इस तरफ होता, ब्राइटर साइड्स में होता, तो आई वुड हैव टू डू दिस इन द अपोजिट डायरेक्शन. एंड ये जो एंड्स हैं, ये जो वाइट, दिस इज द मैक्स लाइक ब्राइटेस्ट पॉइंट एंड दिस इज द darkest point. You don't want these to exist in your image usually, क्योंकि वो जो है क्वालिटी के साथ में तुम्हारे लाइक कॉम्प्रोमाइज करते हैं. then after adjusting these levels, हाँ ये लेवल का पैनल you can access by clicking Ctrl+L. so the adjustment has been made उसके ऊपर, लेयर के ऊपर, and then उसके बाद में you have to क्लिक ऑन अनदर लेयर, एंड देन फिर यहाँ पे जो नीचे ये एक सेमी सर्कल है हाफ फिल्ड, उसके ऊपर क्लिक करके देयर इज एन इफेक्ट कॉल्ड थ्रेशोल्ड, उस पर क्लिक करना. एंड देन यहाँ पे जो स्लाइडर है यू कैन प्ले अराउंड विद दिस टू गेट द इफेक्ट ऑफ दीज ग्रेन्स एंड ऑल. अगर ये मैं नॉइस वगैरह अप्लाई नहीं करता तो यू कैन सी लाइक द इफेक्ट बिकम्स वेरी लाइक हार्श, लाइक यू can't see the details exactly. हाँ, तो this was for the grayscale effect. ये भी है. If I go to time, एक सेकेंड. सो जो डिफरेंस है वो दोनों ग्रे स्केल इफेक्ट में और इसमें तुम कोई भी कलर इंट्रोड्यूस कर सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये जो शेड लगा हुआ है इस पे,
नाउ द कलर्स अ बिट डिफरेंट, वो मैं अभी तुमको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ कि हाउ यू कैन एडजस्ट द कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा इमेज तुमको फोटोशॉप में पुल करना है। यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एनी इमेज फ्रॉम योर फाइल एक्सप्लोरर वगैरह इन फोटोशॉप, और उसके बाद में तुमको इसके ऊपर एक अलग लेयर क्रिएट करना है, और वो लेयर पे तुमको ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करना है। फ्रॉम दिस सेमी सर्कल you can click on the black and white layer, and then add an empty layer। उसको वापस से X पे क्लिक करके तुम्हारे डिफॉल्ट कलर रीसेट कर दो, and then click on the paint bucket tool and fill it with the black color, और उसके बाद में convert it to smart object, and then ये सेम इफेक्ट के लिए लाइक लास्ट टाइम जैसे हमने नॉइस ऐड किया था वैसे हमको इसमें भी नॉइस ऐड करना है, लेकिन इस बार जो नॉइस है वो यूजुअल जो नॉइस फिल्टर्स होते हैं हम उससे ऐड नहीं करेंगे। वील यूज एन इफेक्ट कॉल्ड रेटिकुलेशन फ्रॉम द फिल्टर गैलरी। जस्ट अ सेकंड। फिल्टर गैलरी जैसा मैंने तुमको पहले बताया था कि वो उसमें तुम्हारे इफेक्ट्स कैसे होंगे डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा कलर पैलेट में कौन से कलर सिलेक्टेड है। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग दैट इफेक्ट यू वांट कि तुम्हारा जो डिफॉल्ट कलर है इट्स वाइट। गो टू द फिल्टर गैलरी एंड देन अप्लाई दिस रेटिकुलेशन इफेक्ट। अभी यहाँ पे जो तुमको स्लाइडर्स दिख रहे हैं यूजुअली यू वांट दिस डेंसिटी का स्लाइडर इन अराउंड मिडल, एंड व्हेन द लाइक द इमेज दैट अभी जिस पे हम ये जो इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं इट इज प्लेन ब्लैक, तो उस पे ये स्लाइडर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता फोरग्राउंड लेवल एंड बैकग्राउंड लेवल का। इफ द इमेज दैट यू आर अप्लाइंग दिस इफेक्ट अगर वो उसमें डिटेल्स हैं, अगर वो कोई फोटो है इमेज है जिसमें लाइक वेरिएशंस है, तब यू कैन प्ले अराउंड विद दीस स्लाइडर्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। या सो अभी ये जो इमेज में वी एडेड दिस नॉइस, बट यू कैन सी कि ये जो नॉइस है ये काफी वाइट कलर की तरफ बायस्ड है, लाइक इट्स नॉट प्रॉपरली ग्रेड आउट नॉइस। सो टू एडजस्ट दैट हम वापस से कंट्रोल एल क्लिक करेंगे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो आई एक्सप्लेन जस्ट अभी की जो तुम्हारा जो इमेज होता है वो ब्राइटेस्ट टू डार्केस्ट पॉइंट में एक ग्राफ पे अगर तुम प्लॉट करो तो दिस ग्राफ इज द रिजल्ट। तो यू कैन सी कि ब्राइट पॉइंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा है एंड यू डोंट वांट दैट इन योर इमेज। तो उसको एडजस्ट करने के लिए व्हाट यू विल डू इज कि ये जो स्लाइडर है तुम्हारा इसको यू विल हैव टू पुल जस्ट इनफ कि ये व्हेन द ग्राफ रीसेट्स द हाई इज इन द मिडल। सो क्लिक ऑन द ओके एंड एज यू कैन सी अभी मैं लेयर पैनल पुल करता हूँ, सो यू कैन सी कि इट्स इवनली like it's a roughly even graph। and after doing that add another layer and उससे फिर एक और ये जो लेयर है इसका ओपेसिटी लाइक ओपेसिटी अराउंड 30 कर दो ताकि यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ जो तुम्हारा नीचे का लेयर है दैट टू। एंड नाउ जो अभी तुमने नया लेयर क्रिएट किया उस पर क्लिक करके अप्लाई दिस इफेक्ट कॉल्ड पोस्टराइज, एंड देन यहाँ पे जो 4 जो नंबर लिखा है, सो व्हाट पोस्टराइज डज इज कि तुम्हारा जो जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि ये जो लेयर होता है कोई भी इमेज इट इज कंप्राइज्ड ऑफ लाइक ब्राइटेस्ट टू डार्केस्ट पॉइंट। तो पोस्टराइज क्या करता है कि तुमने यहाँ पे जो नंबर इनपुट किया जो 3 है 4 है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो तुम्हारे उस ग्राफ को उतने नंबर ऑफ डिविजन्स में डिवाइड कर देता है, और फिर वाइट टू ब्लैक जितने भी शेड्स होते हैं उतने ही शेड्स को लेके लाइक तुमने अगर 4 तुमने अगर टाइप किया है तो वो व्हाइट टू ब्लैक का जो ग्राफ होता है उसके जो 4 शेड्स होते हैं उसी में पूरा इमेज के तुम्हारे सारे डिटेल्स पैक करता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने 3 इनपुट किया तो व्हाट इट विल डू इज कि ब्राइटेस्ट पॉइंट जहाँ पे उसका थ्रेशोल्ड खत्म हो रहा है वहां पे वो व्हाइट कलर पेंट करेगा, और जहाँ पे तुम्हारा मीडियम जो लाइक मिड्स जहाँ पे तुम्हारे आ रहे हैं वहां पे वो ग्रे कलर पेंट करेगा, और जहाँ पे तुम्हारे शैडोज आ रहे हैं जो थोड़े से भी डार्कर साइड में है तो वहां पे वो ब्लैक पेंट करेगा। आफ्टर अप्लाइंग दिस इफेक्ट व्हाट यू कैन डू इज कि
Again, go to your image and press Ctrl L and adjust it कि जब तक कि तुम satisfy नहीं हो जाते result से. Now the part where I introduce color in this image. Abhi you have to create a new layer and then introduce a gradient map. Gradient map is like basically तुम 3-4 कलर फोटोशॉप को इनपुट करके दोगे एंड फोटोशॉप जो है तुम्हारी जो इमेज है उसको उसी चारों कलर्स में लाइक फिट करने की कोशिश करेगा. लेट मी शो यू. सो यहाँ पे तुमको मिल जाएगा ग्रेडियंट मैप and by clicking on this you can adjust the colors and all. For example, अगर ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में भी अगर तुमको कोई कलर स्टॉप ऐड करने तो यू कैन क्लिक देयर. तो फॉर दिस इंस्टेंस मैंने ये 4 कलर चूज किए. तो ये जो चारों कलर है उसी में उसने उस इमेज की सारी डिटेल्स कंप्राइज कर दी है. सो लाइक यू कैन क्लियरली यू कैन इनपुट एनी कलर यू वांट. तो लाइक इससे एक विंटेज तुम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, तुम एक नॉइसी ग्रंज इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो. यू कैन मॉडिफाई दैट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. हाँ, तो एक और इफेक्ट में दिखा देता हूँ ताकि अपना मैगजीन का यूजुअल रेजोल्यूशन होता है 8.5 इंटू 11 इंचेस और कलर मोड यहाँ पे मेक श्योर कि तुम्हारा कलर मोड इज सेट टू sRGB क्योंकि प्रिंट के टाइम पे दैट हेल्प्स. और ये जो बिट मोड है दैट मेक श्योर कि तुम्हारा 8 बिट ही सिलेक्टेड है. यूजुअली डिफॉल्ट यही होता है बट फिर भी देख लेना. सो ये जो इफेक्ट मैं अभी बताने वाला हूँ इट इज कॉल्ड ग्लास मॉर्फिज्म. ये जो तुमने लेयर तुम्हें कोई भी एक इमेज तुमने इनपुट किया है फोटोशॉप में उसका तुमको एक डुप्लीकेट इमेज क्रिएट कर देना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे. एंड नाउ वो इमेज को फिल्टर में जाके गो टू गॉसियन ब्लर एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस उस पर ब्लर अप्लाई कर दो. एंड नाउ दोनों लेयर के बीच में एक और लेयर क्रिएट करो एंड देन सेलेक्ट द रेक्टेंगल टूल एंड मेक अ रेक्टेंगल अकॉर्डिंग लाइक तुम कोई भी शेप ले सकते हो. आई चोज रेक्टेंगल लाइक रेक्टेंगल, इलिप्स, ट्रायंगल, कोई भी वेक्टर शेप एंड देन मॉडिफाई द शेप अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. फिल हमको एक बार के लिए ब्लैक लगेगा एंड देन आई विल शो यू कि हाउ टू. फिल ब्लैक एंड देन ये जो कॉर्नर्स हैं उसको
थोड़ा सा कर्व कर दो तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से। लाइक यहाँ पे जो रेडियसेस तुम देख रहे हो, यू कैन मॉडिफाई दीज रेडियसेस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। और अगर तुमको लाइक कोई भी एक ही कॉर्नर मॉडिफाई करना है, तो ये जो लिंक का बटन है, यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड देन कोई भी एक रेडियस को तुम मॉडिफाई करोगे तो वो एक ही कॉर्नर का रेडियस मॉडिफाई होगा। एंड देन ये जो रेक्टेंगल टूल तुमने सिलेक्ट कर लिया, एंड बाय होल्डिंग अल्ट एंड देन क्लिकिंग बिटवीन दीज टू लेयर्स, लाइक ये जो रेक्टेंगल का लेयर है एंड देन ये जो ब्लर्ड लेयर है, उन दोनों के बीच में क्लिक करके यू कैन क्रिएट दिस ग्लास लाइक इफेक्ट। इसको और भी हम अभी फाइन ट्यून करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा रेक्टेंगल बॉक्स है उसका हम लोग स्ट्रोक हटा देंगे। स्ट्रोक इज बेसिकली द बॉर्डर ऑफ दैट बॉक्स। अभी ये लेयर पे डबल क्लिक करके रेक्टेंगल का जो लेयर है उस पर क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ बेवल एंड एम्बॉस। ये बहुत ज़्यादा हो गया, सो रिड्यूस द साइज टू योर प्रेफरेंस एंड ऑल दी सेटिंग्स आर लाइक तुम अपने अपने हिसाब से अगर उसके साथ में लाइक ट्वीक करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि व्हाट सूट्स योर प्रेफरेंस बेस्ट। And now we'll add a little bit of inner glow. एंड लास्टली अगर तुम ड्रॉप शैडो ऐड करोगे तो तुमको लाइक तुम्हारा जो इफेक्ट है इट विल लाइक टेक शेप। Just a second. Yeah, so अभी you can move this triangle rectangle around और still ये जो blur effect है ये intact रहेगा। Like you can see this. जो clipping mask जो है what it does कि ये layer जो है ऊपर की जो layer है उसकी सारी डिटेल्स विल पास थ्रू जो नीचे जो लेयर है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाली जो लेयर है उसमें जहां पे भी कोई भी पिक्सल एक्टिव है वहीं पे ये जो ऊपर की लेयर है दैट विल शो। और अगर ये नीचे की जो लेयर है अगर वहां पे कोई पिक्सल इनएक्टिव है लाइक इट्स ट्रांसपेरेंट तो ऊपर की लेयर वहां पे शो नहीं करेगी। एंड यू कैन यूज दिस इफेक्ट की ग्लास मॉर्फिज्म वाला टू प्लेस टेक्स्ट अराउंड पेजेस ऑफ योर मैगजीन। Yeah, and that's all. Thank you guys. हाँ, लाइक उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि इसको सिलेक्ट करके लेट मी जस्ट शो यू। अभी यहाँ से सिलेक्शन टूल you'll have to use, इसको सिलेक्ट कर देना ये जो भी तुम्हारा रेक्टेंगल है एंड देन प्रेस
कंट्रोल शिफ्ट आए तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो इन्वर्ट हो जाएगा, तो रेक्टेंगल को छोड़ के बाकी सारी चीजें सिलेक्टेड है। अभी एक नया लेयर क्रिएट कर दो एंड देन ये जो नया लेयर है, जैसे पहले हमने सिलेक्ट किया था इसको रेक्टेंगल को सिलेक्शन टूल से, सिलेक्ट द रेक्टेंगल फर्स्ट, फिर कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्ट द सिलेक्शन, और फिर जो एम्प्टी लेयर है उसको सिलेक्ट करो एंड टेक द ब्रश टूल एंड उस पर पेंट कर दो। एंड अभी जो नीचे जो लेयर है उसको डिलीट कर दो। नाउ ये जो तुम्हारा अभी जो हमने नया रेक्टेंगल क्रिएट किया, अभी ये जो सिलेक्टेड चीजें हैं, अगर उसको तुमको डीसिलेक्ट करना है तो कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो वो सारी चीजें डीसिलेक्ट हो जाएंगी। अभी जो हमने नया रेक्टेंगल क्रिएट किया उसको क्लिपिंग मास्क में डाल दो, ये जो पहले जो ब्लर किया था हमने लेयर उससे। तो दोनों जो लेयर्स हैं उन दोनों के बीच में अल्ट होल्ड करके एंड यूल हैव टू क्लिक। तो अब ये लेयर ये हो गई। सो लाइक जो पहले जो इफेक्ट किया था उसका इनवर्स हो गया, लाइक जो एरिया हमको प्रिजर्व करना था वो प्रिजर्व्ड एंड एवरीथिंग एल्स इज ब्लर्ड। थैंक यू गाइस।